भाई मैथ्स से ना कुछ बच्चों की कॉन्फिडेंस तो इतनी हाई हो जाती है कि उनके टारगेट बहुत उनको आसान लगने लग जाते हैं, बट कुछ बच्चों की कॉन्फिडेंस को इतना गिरा देते, इतना लो कर देते, तो उनको डर लगने लग जाता है कि वो भाई पास होंगे या नहीं होंगे। तो भाई आपके लिए ये वीडियो है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं आती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं आपके लिए वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूं जो कंफर्म क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आप इन क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, इस वीडियो में आपके बेटर मार्क्स के लिए ऐसे कंफर्म टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए और आपकी डर जो है भाई आपका पूरी तरीके से छू मंतर हो जाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं टॉपिक बताया था, तो टॉपिक बताने पर भी कुछ बच्चों का था कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस बताओ करके, क्योंकि भाई अब जो बच्चे, जाहिर सी बात है, मैं भी इस चीजों को समझता हूं कि अगर मैथ्स से इतना ही उनको अच्छा लगता तो टॉपिक बताने से तो हो ही जाता है ना। अब जो बच्चे टॉपिक ही नहीं देखे उनको कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं टॉप 20 क्वेश्चंस ले आया हूं आपके लिए जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिससे आपको प्रिपेयर करना है। तो हर एक मार्क्स के लिए, जैसे कि वो 15 मार्क्स तो अलग से कराऊंगा ही कराऊंगा, वो 15 मार्क्स आपको दिला दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, डोंट वरी, मैं हूं। ठीक है, बट अभी 2 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक के उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक से क्वेश्चंस बताने वाला जिस जो आता ही है। ठीक है, जैसे कि अगर 2 मार्क्स के लिए बोलूं तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु दिया है एक ऐसा और दूसरा बिंदु दिया है क्यों कि बीच की प्रवणता ज्ञात करने वाला। और उस वीडियो में भी मैं बताया था कि प्रवणता से कंफर्म आपको पूछे जाएंगे, तो प्रवणता इन दोनों से ज्ञात करना है। फॉर्मूला है भाई आपका y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस x1। इस सूत्र में मान रखो, आंसर आपका आ जाएगा। और बात है इसकी पूरी सॉल्यूशन का, अगर आपको इन सबकी सॉल्यूशन चाहिए तो अब मैं पीवाईक्यू करा रखा हूं, पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हूं, ए टू जेड एकदम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बताया हूं, तो उसमें जाके देख लो भाई। पीवाईक्यू मैं पूरे लिंक दे दूंगा। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 19 से हमारा 22 तक की जो क्वेश्चंस था उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया हूं, तो वो चीजें आप जा करके देख सकते हो। अगर इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो, नहीं तो आपको प्रवणता चाहिए तो प्रवणता बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी और एकदम सिंपल टर्म में आप सीख जाओगे। ठीक है, फिर चलो प्रवणता, और प्रवणता इसी को क्या बोला जाता है, ढाल बोला जाता है। ऐसा मत बोल देना कि भाई तय तो प्रवणता वाला बता रहे लेकिन पेपर में इसे ढाल वाला करके, तो उस चीज को प्रवणता भी बोलते हैं और उस चीज को ढाल भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, या बोल सकते हैं हमारा ये बिंदु की बीच की दूरी। तो पहला क्वेश्चन इन दोनों में से, जैसे कि ये तीनों कर लेते हो, ठीक है, तीनों कर लोगे तो कंफर्म एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो प्रवणता की क्वेश्चन ढाल लिखा रहेगा या तो दूरी, ये दोनों एक ही चीज है। प्रवणता या ढाल, स्लोप एक ही चीज होती है। अब उसकी दूरी ज्ञात करने वाला, तो दूरी के सूत्र में रखोगे तो ए बी बराबर क्या होता है भाई, ए बी बराबर करड़ी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, अगर याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस वाले से करना है, ये पार्ट 6 का है क्वेश्चन। ठीक, फिर और क्या आ सकता है, दूसरा प्रश्न ये आएगा भाई पार्ट 16 से, जो कि कंफर्म है। मैं उन्हीं चैप्टर्स को लिया हूं जी यहां से कंफर्म आते हैं और आएंगे, जो क्वेश्चंस यहां पर लिखा है उसी में से। ठीक है, तो आप पेन कॉपी ले लो भाई और एटलीस्ट 15 मिनट लगेगा लिखने में, पूरे क्वेश्चंस को लिख लो और यहीं से आप अपना प्रिपरेशन करो। डेफिनेटली आप अच्छा आराम से 30, 35, 40 मार्क्स तक, मतलब 35-40 नंबर तक आराम से यहाँ से गेन कर पाओगे। ठीक है, एक आंकड़े दिया, इसका क्या निकालना है आपको, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य आपको पढ़ना ही है, तो समांतर माध्य को या तो इस तरीके से आंकड़े देंगे या इस तरीके से आंकड़े देंगे, या समांतर माध्य को बोल देंगे कि प्रथम 7 समांतर माध्य। तो लेकिन समांतर माध्य की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये देम श्योर है भाई। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक, समांतर माध्य को कैसे भी दे सकते हैं, नंबर कुछ भी ऐसा दे, तो समांतर माध्य आपको निकालने आना चाहिए। और ये पार्ट 16 का है। ठीक है, तो वीडियोस भी डली हुई है चैनल पर, वहां से जा सकते हो क्योंकि पूरी चैप्टर वाइज की डली हुई है। फिर निम्नलिखित बहुलक ज्ञात करने, तो बहुलक और माध्यिका, ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक, जैसे कि किसी के सेट में समांतर माध्य आएगा तो किसी के सेट में बहुलक, किसी के में माध्यिका, ऐसे में भी दिया जा सकता है, या समांतर माध्य ही देते हैं तीनों सेट में। ठीक है, तो उसको नंबर्स को बलद बलद के तीनों सेट में दिया जा सकता है। तो ये चीजें आप समझ के रखो। ठीक है,
बस आप लोग ये सब क्वेश्चंस करके रखो। देखो 2 क्वेश्चन हो गए, दूसरा क्वेश्चन में इस तरीका से ही, इसी में से ही कोई आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से बना के देख लो। फिर थर्ड की बात करो तो चैप्टर नंबर 9 से जैसे कि मैं बताया था उसमें पूरक सूत्र से आएगा, तो पूरक सूत्र से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 cos 23 बटा में cos sec 67 प्लस cot 45 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर इस तरीके से एक और क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं भाई, तो इसको कर लो। लगभग इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपका हो गया, मतलब 6 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक। फिर या तो उसी क्वेश्चंस को अगर बड़ा करना हो तो इस तरीके से दे देंगे जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस इस बार के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सब कुछ सॉल्व करके मैं बोर्ड में ऑलरेडी बताया हूँ, तो वो चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कर लेते हो तो आपका देखो 3 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आपका हाँ 3 क्वेश्चन बोल सकता हूँ, 3 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाता है, ठीक। अब 3 अंक के लिए कंफर्म पार्ट कौन सा है जिसमें से आना है, तो 3 अंक के लिए आपका भाई बता दो पार्ट 14, ठीक है। ध्यान दो पार्ट 14 का कई बच्चों को ये पता नहीं रहेगा कि कौन से चैप्टर का ये, तो उसमें से देखो ये 3 क्वेश्चन है, नंबर बस बदला है, तीनों सेट में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप एक ही क्वेश्चन मान के चलो। सिद्ध कीजिए कि 4m प्लस 9 एक विषम संख्या है जहां m एक पूर्णांक संख्या है। तो पार्ट 14 की जब वीडियो देखोगी हमारी, तो उसमें मैं पूरा इसको बताया हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें से टॉप मतलब पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है, पार्ट 2 2 पार्ट में बनाया हूँ, 5 क्वेश्चन का एक पार्ट, 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को बस आपको देखना, उसमें मैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया हूँ, ठीक है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं, क्लियर। फिर देखो वो एक क्वेश्चन मान के चलो, और ये दूसरा क्वेश्चन आप चाहो तो ये वाली कर सकते हो, नहीं तो ऊपर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऊपर के क्वेश्चंस में भी इस बार पूछे जा सकते हैं, तो वो आप कर ही लेंगे, ठीक है। सिद्ध करने वाला ये 3 अंक के लिए एक ही तो कंफर्म है, हालांकि बहुत सारा चैप्टर से आता है ना, लेकिन मैं जो कंफर्म है एकदम श्योर वाली क्वेश्चंस उन्हीं को इसमें रखा हूं, इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक। फिर 4 अंक के लिए, तो 4 अंक के लिए देखो आपका पार्ट 7 से ग्राफ आएगा। तो ग्राफ में इस तरीके से वर्ड दिया है, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दिया गया है। इस तरीके से भुजा और किसको दे रखे भाई, उसके क्षेत्रफल को, जब 0 है तब 0, 1 है तब 1, 2 है तब 4, 3 है तब 9, इस तरीके से क्षेत्रफल में इसको किस में करना है, ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। उसी तरीके से प्याज वाला क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को ग्राफ, तो ग्राफ पेपर में बनाने आना ही चाहिए। आलेख वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बताया हूँ, पेन कॉपी में बना के दिखाया हूँ, तो वो आलेख वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। मैं उसकी लिंक भी, जितना भी वीडियो जरूरी है आपको, उसकी कोशिश करूंगा कि पूरी लिंक को आपको एक जगह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ला के दे दूं, ताकि आप सीख पाओ। तो ग्राफ की एक क्वेश्चन आना श्योर है, तो 4 नंबर यहां से आप कंफर्म समझो, ठीक है। तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन रखा हो, इन 2 से 3 क्वेश्चंस को कर लो, फिर श्योर रहो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन, ये बहुत आसान है भाई आपका, कि अगर इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आने वाले हो, ठीक है। फिर दूसरा 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आलेख हो गया। फिर अगला 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा भाई हमारा, जैसे कि बहुलक वाला है ना, बहुलक वाला क्वेश्चन आता है। तो बहुलक 4 नंबर के लिए बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, समांतर माध्य हो गया। ये तीनों में से, जैसे कि यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करने, तो बहुलक की फॉर्मूला आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्ट 16 का है ये भाई, जो जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाना है, तो बहुलक का आपको अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं दिखा दिया, बहुलक नहीं आती तो वीडियो डली हुई है, मैं सबकी लिंक को दे दूंगा। फिर उसके बाद हमें माध्यिका, फिर बहुलक, फिर समांतर माध्य है सब है। तो इतना क्वेश्चंस को आप कर लो, फिर निश्चिंत रहो, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाती है, ठीक। फिर वो रहा 4 अंक के लिए, तो 4 अंक के लिए मैं 2 क्वेश्चंस बताया हूं, दोनों क्वेश्चंस को करना है आपको, ठीक। एक तो आलेख वाला और दूसरा बहुलक या माध्यिका की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक। फिर 5 अंक के लिए भी, तो हाँ 5 अंक के लिए भी कंफर्म चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जहां से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको 2 टॉपिक करना है, कोई से भी 2, 3 टॉपिक है, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन ही करना है। जैसे कि यहाँ पर सौदी जमा वाला दिया है, तो सौदी जमा वाला क्वेश्चन कर सकते, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, आवर्ती जमा खाता दिया, तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थर्ड क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, ये आयकर की गणना का, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक। आप बुक में चाहो तो टिक आउट कर सकते हो, और
इन सब चीज़ का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात है आकार की गणना, मान के चलो आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम काहे को है, आपको आपके लिए जो भी चीजें हैं उसको आसान बनाने के लिए ना हम वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। एकमात्र चैनल है, आपको पूरी चीजें मिलेगी। हमारी पूरा कोशिश रहता है कि आप अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे हो तो आपकी पूरी जरूरतें एकमात्र इस चैनल से फुलफिल हो जाए, ये हमारा कोशिश रहता है। बट हम उन जहां जैसे कि संस्कृत की छोड़ आपको पूरी चीजें की मिल जाती है, ठीक है। संस्कृत में हम उतनी अपने आप को इस लेवल के नहीं मानते कि हम आपको वहां एक्सप्लेन कर पाए, इस वजह से उसकी वीडियोस जो है नहीं आती है, ठीक है। अब 7 नंबर के क्वेश्चंस जो कि कंफर्म है भाई, आपका यहीं से आना है। आपको क्या बोला जा रहा है, परिगत वृत्त की रचना करना है, ठीक है, अंतर्वृत्त की रचना करना है। तो ये दो टॉपिक है, दोनों में से कोई एक आना ही है। फिर इसकी भी तीसरी वाली कंफर्म है भाई, आपका समरूप त्रिभुज। तो ये 3 टॉपिक, तीनों में से 2 को आप कर लो, अच्छे से कर लो, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में करे हो। तो यहाँ 3 प्रश्न है, तीनों में से कोई 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी यहाँ से कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो इतना तो आपको अच्छे से करना ही है। तो यहाँ देखो सीधे सीधे अगर दोनों क्वेश्चंस करते हो, ऊपर वाला और नीचे वाले को, तो आपको 10 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो पूरी देखो आपको कंफर्म क्वेश्चंस बता दिया गया। तो बस आपको जरूरत किसकी, ध्यान से करने का, ठीक है। तो 6 अंक के लिए आप करते चले भाई, 6 अंक के लिए, जैसे कि इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8वां से लेकर के 20वां तक में 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही ठोक को बनाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी उस लेवल की करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा पद क्यू और क्यूवा पद पी होता भी, पी प्लस क्यूवा पद का मान ज्ञात करना है, या पी क्यूआ पद का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस तो मेरी तरफ से, क्योंकि इसको कंफर्म मान के चलो कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। फिर अगर ये दोनों हो जाए तो थर्ड भी देख लेना, जिसकी थोड़ी बहुत चांसेस है लगभग, इसलिए इसमें रखा गया है, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। तो आगे आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चन जैसे ऊपर की तो क्वेश्चंस एक पूछे जा सकते हो, उसके अथवा में नीचे की जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर होता है, तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर के अथवा में इनमें से जैसे कि 14 तक के क्वेश्चंस में, ठीक है, या तो समीकरण हल करने वाला ये वाली क्वेश्चंस, फिर ये 13 और 14, इतना 14 मतलब 8 से लेकर के 14 तक में आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये वाला भाई पार्ट कितना का, 10 का एक 9वां के अथवा में आती है। तो 15 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस इसमें से लगभग इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आप पार कर लो, क्योंकि ये सीधा सीधा अगर आप इतना करते हो तो आपका 12 नंबर कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छे से आप करते हो तो वहां से आपका पढ़ाई जो पूरी तरीके से हो पाता है। तो 19-20 भी ये 2 क्वेश्चन करते चले साथ ही साथ, ठीक है। बस अब इतना क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, फिर आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाती है। ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि आप टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस कंफर्म लाओ करके, हालांकि थोड़ा सा लेट हुआ है, हमें भी लगती है उसके लिए प्रिपरेशन करना, उसको अच्छे से एनालिसिस करना, फिर आपको बताना, है ना। तो चीज़ों को समझेंगे, और अब वीडियो देख लेने मात्र से आपकी तैयारी नहीं हो जाती। इस टॉप 20 क्वेश्चंस को एकदम जुनून के साथ पढ़ डालो, अच्छे से कहा जाए तो घोल के पी जाओ, फिर डेफिनेटली आपका देखना 35 to 40 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।